ड्रीम फॉक्स का आ रहा है आईपीओ। काफी यूनिक कंपनी है, इंटरेस्टिंग आईपीओ और मजेदार ये वीडियो होने वाला है, तो लाइक अभी से ही कर दीजिएगा। हमारे कुछ व्यूअर्स क्या चाहते हैं कि आनंद सीधा आप सबसे पहले कंक्लूजन बताओ, तो कंक्लूजन से ही आज के इस वीडियो की स्टार्टिंग करते हैं। एक ऐसा आईपीओ है जिसे मैं कंसिडर करूंगा, 100% मैं नोटिस में रखूंगा। अप्लाई करने से पहले सिर्फ दो छोटे से एडिशनल इफ वाले पॉइंट का ध्यान रखूंगा। पॉइंट्स क्या है कवर हो जाएंगे आज के इस वीडियो में, पर हाँ, एक ऐसा आईपीओ है जिसके लिए मैं काफी एक्साइटेड हो रहा हूं ऑन पॉजिटिव साइड। चलिए शुरू करते हैं आईपीओ रिव्यू। सबसे पहले कंपनी के बारे में बेसिक पॉइंट्स को कवर करते हैं। कंपनी इंडिया की लार्जेस्ट एयरपोर्ट सर्विस एग्रीगेटर प्लेटफॉर्म है। जिस समय आप एयरपोर्ट पे जाते हैं और लाउंज को यूज करते हैं, बस यही है कंपनी का मेजर काम। ऑलमोस्ट 95% से ज्यादा का रेवेन्यू कंपनी का एयरपोर्ट लाउंजेस से ही आ जाता है। अगर हम टोटल मार्केट की बात करें, मतलब कॉम्पिटिटर्स की बात करें और उसके कंपैरिजन में कंपनी के मार्केट शेयर की बात करें, 95% से ज्यादा का मार्केट शेयर इसी कंपनी के पास है। तो एब्सोल्यूट मोनोपोली तो नहीं, पर ऑलमोस्ट मोनोपोली हम कह सकते हैं। कंपनी के मेजर कस्टमर्स 3 सेगमेंट में आ जाते हैं। सबसे पहले आता है कार्ड के नेटवर्क, जैसे कि वीजा, मास्टर कार्ड, रूपी, ये कंपनी के कस्टमर्स हैं। सेकेंड आते हैं ऐसी बैंक्स जो कार्ड्स को इश्यू करती है, एचडीएफसी, एक्सिस, आईसीआईसीआई, कोटक, एसबीआई कार्ड्स कंपनी के कस्टमर्स हो गए। एंड थर्ड आते हैं कॉर्पोरेट क्लाइंट्स, जैसे कि एयर एशिया, ईज माई ट्रिप, गो एयर, इंडिको, वीआई। ये हो गए हैं 3 सेगमेंट जो कंपनी के क्लाइंट्स हो जाते हैं। अगर हम बात करें कंपनी के टोटल कस्टमर्स की, तो 97 लाख के ऊपर के कंपनी के कस्टमर्स हो चुके हैं। कितनी बार एयरपोर्ट लाउंजेस को यूज किया गया है वर्सेस कितनी बार यूज किया गया है इस कंपनी के थ्रू, उस डेटा को भी चेकआउट कर लेते हैं। फाइनेंशियल ईयर 2022, मतलब रीसेंट आफ्टर पेंडेमिक की बात करें, तो 52 लाख कस्टमर्स ने, पैसेंजर्स ने एयरपोर्ट लाउंज को यूज किया, जिसमें से 35.3 लाख ऐसे बार थे जहां पे इस कंपनी की सर्विसेज यूज की गई थी। प्री पेंडेमिक बात करें तो ऑलमोस्ट 75 लाख कस्टमर्स ने फाइनेंशियल ईयर 2020 बिफोर पेंडेमिक एयरपोर्ट लाउंजेस को एक्सेस किया था, जिसमें से 48.8 लाख टाइम इस कंपनी के थ्रू एक्सेस किया गया था। मतलब मोनोपोली आप कह सकते हो एयरपोर्ट लाउंज के केसेस में। इंटरेस्टिंग पॉइंट यह है कि अब धीरे धीरे कंपनी का एक्सपेंशन हो सकता है रेलवेज में भी। रेलवेज के लाउंजेस में भी कंपनी को प्रोडक्ट्स मिल सकते हैं, कंपनी को सर्विस प्रोवाइड करने के लिए मिल सकता है, जो कंपनी के लिए काफी बड़ा गेम चेंजर हो सकता है। देखिए, रेलवेज वाला गेम चेंजर होने का एक इंपॉर्टेंट कारण है, एयरपोर्ट में ऑलरेडी कंपनी की मोनोपोली है, तो ग्रोथ करेगी कहां पे? ग्रोथ करने के लिए इन्हें अलग सेगमेंट ऐड करने की जरूरत है, जो रेलवे इनके लिए परफेक्ट सॉल्यूशन आ जाता है। नेक्स्ट, अगर हम फाइनेंशियल्स की बात करें तो टोटल एसेट्स आप यहां पे चेकआउट कर सकते हैं। 137 करोड़ थे प्री पेंडेमिक या जस्ट आफ्टर पेंडेमिक 31 मार्च 2020 में। नेक्स्ट ईयर बिकॉज ऑफ पेंडेमिक काफी बड़ा डेंट लगा था और 122 करोड़ पे पहुंच गए थे, पर आफ्टर पेंडेमिक ग्रोथ काफी अच्छी है, बिकॉज ऑलमोस्ट मोनोपोली हम इस कंप्लीट सेगमेंट में कंपनी की कह सकते हैं। और टोटल एसेट्स पहुंच गए हैं 168 करोड़ के ऊपर। टोटल रेवेन्यू 31 मार्च 2020 में था 367 करोड़ का, नेक्स्ट ईयर था 108 करोड़ का, एंड फाइनली 31 मार्च 2022 में 283 करोड़ का कंपनी का टोटल रेवेन्यू पहुंच चुका है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स निकल के आता है 31 मार्च 2020 में 31 करोड़ का, नेक्स्ट ईयर 1.45 करोड़ का लॉस था, और फाइनेंशियल ईयर 2022 में 31 मार्च 2022 क्लोजिंग के समय पे 16 करोड़ का प्रॉफिट था। प्री पेंडेमिक कंपनी बहुत अच्छा कर रही थी, पेंडेमिक की वजह से एक साल पूरा खराब गया, फिर वापस से कंपनी बाउंस बैक कर रही है। धीरे धीरे जिस तरीके से लोग ट्रैवल करना स्टार्ट कर रहे हैं, एयरपोर्ट लाउंजेस को एक्सेस करना शुरू कर रहे हैं। नेटवर्थ 2020 और 2021 में 64-65 करोड़ के आसपास की थी, और 31 मार्च 2022 में 82 करोड़ की पहुंच चुकी है। पी रेशियो निकाले अगर हम फाइनेंशियल ईयर 2021-22 के डेटा के बेसिस पे, तो 100 के ऊपर का पी रेशियो है। पीबी रेशियो, प्राइस टू बुक वैल्यू, 20 के आसपास की आती है, जो थोड़ा सा हाई वैल्यूएशन की तरफ इंडिकेट करता है। रिटर्न ऑन नेटवर्थ 20% के आसपास काफी अच्छा है, और डाइल्यूटेड अगर ईपीएस की बात करें तो 2.98 है। ओवरऑल अगर वैल्यूएशन की बात करें, थोड़े से महंगे वैल्यूएशन कह सकते हैं। कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री है, थोड़ा सा डेट है बट बहुत कम है, ऑलमोस्ट 1% से भी कम का कंपनी का टोटल डेट है। तो डेट के मामले में कंपनी बहुत अच्छी है। फाइनेंशियल्स पहले बहुत अच्छे थे, पेंडेमिक की वजह से डिप लिए वापस से बाउंस बैक हो रहा है। बाउंस बैक अभी पूरा 100% तक नहीं हो पाया है। वैल्यूएशंस अगर हम प्री पेंडेमिक की बात करेंगे तो हमें अट्रैक्टिव लगेंगे, पोस्ट पेंडेमिक जो कंप्लीट डेटा आ रहा है उसके बेसिस में थोड़े से हायर वैल्यूएशन हमें दिख रहे हैं। ऑब्जेक्ट ऑफ द इशू है भाई, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर है जो अपना स्टेक बेच रहे हैं और उनके पास ये पूरा पैसा जाने वाला है। कंपनी के पास कोई भी पैसा नहीं जाएगा, जो इस आईपीओ का एक नेगेटिव हो जाता है।
प्री आईपीओ जो ओनर्स थे यानी कि प्रमोटर्स थे उनका स्टेक था 100% और पोस्ट आईपीओ रह जाएगा 67% का। 46 शेयर्स का एक लॉट है, 14,996 का एक लॉट होने वाला है। अगर हम 2 लाख के नीचे की बात करें तो 598 शेयर्स यानी कि 13 लॉट्स का एक एप्लीकेशन लगेगी 1,94,948 रुपीस की। आईपीओ ओपन होगा 24 अगस्त को, क्लोज होगा 26 को। अलॉटमेंट डिसाइड होगा 1 सितंबर को। रिफंड स्टार्ट होगा 2 सितंबर से और कई बार रिफंड मिलने में 2 से 3 दिन का डिले ऑफ लेटली हो रहा है एंड इट इज एब्सोल्युटली ओके। अगर 2-3 दिन के डिले के बाद भी आपको रिफंड नहीं मिलता, एक बार अपनी बैंक से वापस से प्रॉपर्ली चेक कर लीजिएगा। शेयर्स क्रिएट होंगे 5 सितंबर को और फाइनली लिस्टिंग डेट है 6 सितंबर की। टोटल आईपीओ का साइज काफी छोटा है, 562 करोड़ का और पूरा है ओएफएस। एनएसई बीएसई दोनों पे लिस्ट होगा। क्यूआईबी 75% है, रिटेल के लिए 10% है और एचएनआई कैटेगरी हो जाती है 15% की। क्योंकि इस आईपीओ का साइज बहुत छोटा है, रिटेल कैटेगरी में जैसे ही 37,500 से ऊपर एप्लीकेशन आती है, ये आईपीओ वन टाइम सब्सक्राइब हो चुका होगा। एचएनआई यानी कि एनआईआई कैटेगरी में बात करें 2 लाख से लेके 10 लाख की एप्लीकेशन की अगर हम बात करते हैं और 2,09,944 रुपीस जो बेसिक होता है 644 शेयर्स, अगर हमें कभी भी एचएनआई 2 से 10 लाख वाली एप्लीकेशन लगानी है तो वहां पे सिर्फ 1338 एप्लीकेशन आते ही ये आईपीओ एक टाइम ओवर सब्सक्राइब हो जाएगा। और बड़े एचएनआई यानी कि 10 लाख के ऊपर की एप्लीकेशन की बात करें तो 2677 एप्लीकेशन आते ही एक टाइम ओवर सब्सक्राइब ऑलरेडी आईपीओ हो जाएगा। मतलब अगर मार्केट थोड़ा सा भी स्टेबल रहा तो इस आईपीओ में एक अच्छा सब्सक्रिप्शन मिलने के पूरे चांसेस बने हुए हैं। अब इससे पहले मेरी ओपिनियन की बात करें, अगर आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएंगे इंडिया के बेस्ट डीमैट अकाउंट्स का। अगर आपने अभी तक ज्वाइन बटन यानी कि मेंबरशिप कंसीडर नहीं करी है, सब्सक्राइब के पास में आपको ज्वाइन बटन मिल जाएगा। एवरी वीक एडिशनल मेंबर्स ओनली वीडियो आता है, अगर आप चाहे तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। अब बात करते हैं मेरी ओपिनियन के बारे में, ओनली फॉर इंफॉर्मेशन एंड एजुकेशन पर्पस। एज पर सोर्सेज ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है 20% के ऊपर का, और ये ग्रे मार्केट प्रीमियम मिल रहा है बिकॉज ये बिजनेस मॉडल बहुत यूनिक है और ऑलमोस्ट टाइप ऑफ मोनोपोली हम कह सकते हैं। अच्छा आईपीओ है, सिर्फ 2 पॉइंट देखने की जरूरत है। पहला सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि यहां पे एचएनआई कैटेगरी और क्यूआईबी कैटेगरी में सेकेंड डे के बाद में अच्छा सब्सक्रिप्शन मिलना स्टार्ट हो जाना चाहिए। अगर मिलता है तो हमारे लिए अट्रैक्टिव है और एटलीस्ट रिटेल कैटेगरी या फिर एचएनआई वाली कैटेगरी में अप्लाई करने के लिए काफी इंटरेस्टिंग आईपीओ हो सकता है। सेकेंड, हमारी पर्सनल एक्सपेक्टेशंस, अगर यह है कि इस आईपीओ में हमें 100% का लिस्टिंग इन मिल जाएगा, बहुत कम चांसेस है। 50% का कम चांसेस है, पर 5% से लेके 25% या फिर 15% से लेके 25% के बीच की अगर हमारी एक्सपेक्टेशंस है तो ये आईपीओ वर्थ वॉचिंग है। अच्छी कंपनी है, थोड़ा सा वैल्यूएशन महंगा है। अगर थोड़ा सा वैल्यूएशन सस्ता होता ना तो क्यूआईबी और एचएनआई चाहे कुछ भी करे, आराम से हम इस आईपीओ को कंसीडर कर सकते हैं क्योंकि वहां पे वैल्यूएशन काफी अट्रैक्टिव हो जाता। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करे बिना मत जाइएगा। अपना ओपिनियन कमेंट करके मुझे बता दीजिए। हैप्पी लर्निंग एंड आई विल सी यू वेरी सून।